Hello बच्चों, let's read this question. So this question says electric current is a scalar quantity while current density is a vector quantity. Alright, आपको देखिए बच्चों यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन करंट डेंसिटी लिख लीजिए। चलिए क्या लिख लीजिए? करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए पहले हम देखते हैं करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। करंट देखिए होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? आपका करंट बोलते हैं। करंट के पास देखिए मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, बट वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए किसी भी चीज को दो ये क्वांटिटी का ही सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक चीज और होती है कि दे शुड फॉलो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, करंट देखिए मान लीजिए आपकी कोई ऐसा सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एक आपके यहाँ पर कोई ऐसा कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इस तरीके से आपका कोई सर्किट है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर रखा है। अब बच्चों देखिए करंट मान लीजिए यहाँ पर I1 आ रही है, यहाँ से करंट कितनी आ रही है? आपकी I2 आ रही है। तो हम बता सकते बोलते हैं कि यहाँ पर जो करंट होगी वो कितनी होगी? आपकी I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए हम इसको सिंपली ऐसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल एडिशन क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। सिंपल एडिशन पता है स्केलर एडिशन को फॉलो कर रहा है। स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं जो हमारा करंट होता है, करंट क्या होता है? आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका स्केलर क्वांटिटी। अगर करंट बच्चों वेक्टर होता तब हम इसको ऐसे थोड़ा ऐड करते हैं, I1 और I2। ठीक है, इसको इसको हम क्या करते हैं? I1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। I1 जस्ट इसके अपोजिट है तो इसको नेगेटिव, तो I1 माइनस I2 ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम बताते हैं कि करंट क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज करंट क्या करता है? आपके करंट के बाद डायरेक्शन भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, वो भी करेक्ट है, बट ये इट डू नॉट फॉलो स्केलर, ये आपका क्या करती है? सॉरी, इट डू नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है? फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपकी करंट है ये क्या होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। बच्चों करंट डेंसिटी आपकी नेक्स्ट क्वांटिटी, करंट तो हमने डिफाइन कर दिया। करंट डेंसिटी होता है देखिए आपका जे, जो डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी थी I बाई ए वेक्टर, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। या फिर इन जनरल देखिए इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, जे वेक्टर डॉट आपका NDS। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं। ये देखिए जे वेक्टर और डीएस वेक्टर। ठीक है, डीएस वेक्टर के एरिया वेक्टर, जे वेक्टर के आपका करंट डेंसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और हमें पता है किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है? आपका स्केलर आता है। ठीक है, तो जे वेक्टर और डीएस वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर करंट आएगा इट शुड बी, ये क्या आना चाहिए? आपका स्केलर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट पता चला आपको? करंट तो स्केलर है, वो तो ऑब्वियस था। ठीक है, जे और डीएस ये दोनों क्या आपके वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं डीएस के आपका, डीएस आपका क्या? एरिया वेक्टर है। एरिया भी आपका वेक्टर होता है, एरिया की डायरेक्शन होती है। ठीक है, लेंथ, एरिया आपका क्या होता है? वेक्टर होता है। वॉल्यूम आपका कभी भी क्या होता है? वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर को देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये हमने कैलकुलेट भी किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड और हमने मैग्नेटोस्टैटिक में इसका काफी ज्यादा यूज किया। ठीक है, और फैराडे लॉ में भी यूज किया हुआ है। एरिया वेक्टर क्या होता है? देखिए एरिया वेक्टर के हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप क्या कर लीजिए, देखिए इस पर आपका कर्ल ड्रॉ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ड्रॉ कर लीजिए। राइट हैंड थंब रूल से हम क्या करते हैं? इसके डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल के विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लेते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम क्या करंट फ्लो कर रही है या फिर जो भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है तो आप इस डायरेक्शन में आपको क्या कर लीजिए? कर्ल कर लीजिए। तो जो आपका थंब है इट इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, एरिया आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जे वेक्टर किसके इक्वल होता है? आई वेक्टर। तो यहाँ से हम बताते हैं जो आपका करंट डेंसिटी होती है दिस इज डिफाइन एज एन वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसे ट्रीट होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी की तरह क्या होती है? ट्रीट होती है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्केलर है, वो बता दिए। करंट डेंसिटी की आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।